साथ संगत जी, वीडियो शुरू करने से पहले कृपया आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब देर न करते हुए आज की साखी शुरू करते हैं। साथ संगत जी, आज की ये साखी उन लोगों के लिए है जो लोग बात बात पर वाहेगुरु की कसम खाते हैं या फिर दूसरे लोगों से वाहेगुरु के नाम पर ठगी करते हैं, बेईमानी करते हैं और उनका दिल तोड़ते हैं। वाहेगुरु के नाम पर धोखा करने वालों का क्या नतीजा होता है, उन्हें अपने कर्मों का फल किस तरह से भोगना पड़ता है, ये सब कुछ आज की साखी में बताया गया है। मुझे आशा है आज की ये साखी सुनने के बाद वो लोग वाहेगुरु का नाम लेकर कभी भी धोखाधड़ी या बेईमानी नहीं करेंगे और ना ही किसी का दिल तोड़ेंगे। साथ संगत जी, वाहेगुरु का नाम हमें प्यार और बंदगी के लिए लेना चाहिए, ना कि वाहेगुरु का नाम गलत इस्तेमाल करने के लिए। वाहेगुरु का नाम हमें जन्म चक्कर से मुक्त करता है, लेकिन कुछ लोग अपनी इच्छाएं, अपना मतलब पूरा करने के लिए वाहेगुरु का नाम इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों का क्या हाल होता है, आओ आज की साखी में सुनते हैं। साथ संगत जी, मनुष्य पाप करने से जल्दी पीछे नहीं हटता, क्योंकि ये सब कुछ वो जन्मों जन्मांतर से करता चला आ रहा है। और पाप भी एक तरह का नहीं, कुछ कर्मों का तो हिसाब परमात्मा साथ साथ कर देता है, लेकिन कुछ पाप कर्म मनुष्य के इतने बड़े हो जाते हैं कि उसका भुगतान उस जन्म में नहीं हो सकता, इसलिए उसको अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए अगला जन्म मिलता है। साथ संगत जी, आज की ये साखी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के समय की है। इस साखी से आपको पता चलेगा कि मनुष्य को अपने पापों का भुगतान कैसे अगले जन्म में करना पड़ता है। जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी एक बार फिरोजपुर में आकर विराजमान हुए तो उन्होंने अपने बाज को एक तीतर के पीछे लगा दिया। उस बाज ने तीतर के ऊपर हमला कर दिया। बाज ने तीतर को चोंच मार मार कर लहूलुहान कर दिया और उसको तड़पा तड़पा कर मार दिया। श्री गुरु गोविंद सिंह जी ये सब कुछ अपनी आंखों के सामने देख रहे थे। जब वो तीतर मर गया तो गुरु साहिब ने अपने शिष्यों को कहा, इस तीतर को मिट्टी के अंदर इज्जत के साथ दफना दो। कुछ सिखों ने गुरु साहिब से सवाल किया, सच्चे पातशाह, आपने अपने बाज से तीतर को क्यों मरवाया? इसको मरवाने की जरूरत क्या थी? कौन सा किसी ने इसको खाना था? चलो अगर मरवा भी दिया था, उसके बाद ये क्यों कहा कि इसको इज्जत के साथ मिट्टी के अंदर दफना दो? उनकी बात सुनकर श्री गुरु गोविंद सिंह ने कहा, मैंने इसका हिसाब पूरा किया है। शिष्यों ने पूछा, महाराज हिसाब? गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, इसका पिछले जन्म का हिसाब रहता था, आज वो खत्म किया है। कुछ लोगों ने पूछा, महाराज कौन सा हिसाब? गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, भाई ये जो मेरा बाज है, ये पिछले जन्म में एक सेठ था जिसको हमने अपने पास रखा हुआ है। ये पिछले जन्म में हमारा सिख भी नहीं था, ये एक बहुत धनवान सेठ था। ये पूरे गांव वालों को ब्याज पर पैसे दिया करता था। कुछ लोगों ने कहा, गुरु जी, और ये जो तीतर मरा है? गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, ये जो तीतर मरा है, ये पिछले जन्म में हमारा सिख था। अब ये सवाल पैदा होता है कि गुरु महाराज ने अपने सिख को क्यों मरवाया? इसको तो अपने पास बाज बनाकर रखना चाहिए था और सेठ को तीतर। ये सब उल्टा कैसे हुआ? सिख को तीतर की योनि मिली और सेठ को बाज की। इस बात का किसी को समझ में कुछ नहीं आ रहा था। गुरु गोविंद सिंह जी की बात सुनकर सभी सिख हैरान थे। सभी ने गुरु जी से विनती की कि गुरु जी कृपया विस्तार से हमें इसके बारे में बताएं। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा, भाई ये जो तीतर है, ये पिछले जन्म में हमारा सिख था। इसने सेठ से ब्याज पर पैसे लिए। जब सेठ इससे पैसे मांगने गया तो इसने पैसे देने से मना कर दिया।
और एक रात बिना किसी को बताए ये गांव छोड़कर चला गया। सेठ को जब ये पता चला तो सेठ ने आसपास के गांव में ढूंढने की कोशिश की। बहुत ढूंढने के बाद सेठ को इसका पता चल गया। सेठ ने उस गांव में जाकर इसको पकड़ लिया और इसको गांव की पंचायत के सामने पेश किया। सेठ ने पंचायत के सामने कहा, मैंने इसको गुरु का सिख समझकर पैसे ब्याज पर दे दिए, लेकिन इसकी नीयत खराब हो गई और इसने ब्याज तो क्या देना था, मूल भी वापस नहीं किया। पंचायत के लोगों ने सिख को काफी बुरा भला कहा और ये भी कहा कि तुमने इंसानों वाला काम नहीं किया। जब तुमने सेठ से पैसे लिए थे तो तुम्हें पैसे वापस भी करने चाहिए थे। उसे सिख ने कहा, मैं पैसे जल्दी वापस कर दूंगा, मुझे कुछ दिनों का समय दे दो। सेठ ने कहा, अब तुम्हारा क्या भरोसा कि तुम मेरे पैसे वापस करोगे। आज तुम अपना गांव छोड़कर यहाँ भाग आए हो, कल का क्या भरोसा, कल तुम कहीं और ना चले जाओ। क्या इस गांव में तुम्हारी कोई जिम्मेवारी लेता है? पूरे गांव में कोई भी उसकी जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं हुआ, क्योंकि इस तरह के लोगों की कोई भी जिम्मेवारी नहीं लेता। उस सिख ने पंचायत के आगे भी हाथ जोड़े, लेकिन उन्होंने भी उसकी कोई जिम्मेवारी नहीं ली। तब उस सिख ने कहा, मैं गुरु का सिख हूँ, मैं अपने गुरु की जिम्मेवारी देता हूँ और तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे पैसे बहुत जल्दी वापस कर दूंगा। सेठ किसी गुरु को नहीं मानता था और ना ही वो किसी गुरु का सिख था, लेकिन फिर भी सेठ ने गुरु के नाम पर विश्वास कर लिया और उसे कुछ दिन का समय और दे दिया। सेठ ने कहा, तुमने अपने गुरु का नाम लेकर समय मांगा है और वादा किया है कि तुम बहुत जल्दी मेरे पैसे वापस कर दोगे। ये इसलिए गुरु के नाम की जिम्मेवारी तो मुझे माननी पड़ेगी। शिष्यों ने गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी से पूछा, फिर उसके बाद क्या हुआ? गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा, इसने गुरु का नाम लेने के बाद भी उसके साथ धोखा किया और उसको पैसे वापस नहीं किए और गांव छोड़कर किसी दूसरी जगह रहने चला गया। लेकिन इसने एक ना एक दिन मरना तो था ही। इसके कर्मों में इसकी उम्र कम थी, लेकिन कर्म इसका बड़ा था, इसलिए इसको मरना पड़ा और मरने के बाद इसको तीतर की योनि मिली। ये कहकर गुरु गोबिंद सिंह जी ने कहा, उस सेठ को मरने के बाद बांस की योनि मिली, क्योंकि वो ब्याज के पैसे खाता था। क्योंकि ब्याज के पैसे खाना भी गुनाह है और उसका कर्म भी एक ना एक दिन भोगना पड़ता है। लेकिन इस जन्म में हमने इसको अपने साथ रखा है, क्योंकि ये हमारा सिख नहीं था, लेकिन उसके बाद भी इसने गुरु के नाम का विश्वास किया, इसलिए उसे इसका फल मिला। और तीतर का आज हमने हिसाब बराबर किया है। जिस जगह का ये वाक्य है, उस जगह पर आज एक गुरुद्वारा है जिसका नाम है जामनी साहब। इसलिए साथ संगत जी, कभी भी किसी का हक नहीं मारना चाहिए, क्योंकि साथ संगत जी पाप पुण्य सभी का हिसाब एक ना एक दिन जरूर होता है। कर्मफल मिलने में देरी जरूर हो सकती है, लेकिन मिलता जरूर है। मनुष्य अपना कर्म करके तो चल देता है और भूल जाता है, लेकिन कर्म अपने कर्ता को कभी नहीं भूलता। वो लाखों की भीड़ में भी उसे पहचान लेता है। कर्म चाहे अच्छा हो या बुरा, हिसाब सबका होता है। इसलिए जीवन में कोई भी कर्म करने से पहले उसका नतीजा सोच लेना चाहिए। साथ संगत जी, कर्म चाहे जानबूझकर किया गया हो या फिर अनजाने में, उसकी सजा अटल है। इसलिए हमारी कोशिश यही होनी चाहिए कि हमसे गलती से भी कोई गलती ना हो। साथ संगत जी, आज की ये साखी अगर आपको अच्छी लगे तो कृपया लाइक, कमेंट और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आपके प्यार और स्नेह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।